बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू और प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। उम्मीद है आप जो है वो खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, तहरीक इंसाफ ने जो किया 9 मई को, और जिस तरह हमारे शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, तस्वीर की बेहुरमती की गई, और उसके बाद फिर हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया, अफवाज पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया कि इन अनासर को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। हालांकि ये माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं और साथ साथ अब फ़ौज की तारीफ़ भी शुरू कर दी है। इमरान खान भी कहते हैं कि फ़ौज हमारी है, मैं पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत देखना चाहता हूँ, और उसी फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए इमरान खान ने जो एजेंडा इख्तियार किया वो दुश्मन का एजेंडा। और अभी एक ट्वीट गुज़रा, इनके जो साथी हैं इफ्तिखार दुरानी इमरान खान के, उन्होंने बड़ा जनाब एक जहाज़ के मॉडल की तस्वीर लगाई और वहाँ पे नीचे लिख दिया कि जनाब बड़ी खुशी की बात है कि फ़ौज पाकिस्तान ने इस जहाज़ को, इस मॉडल को रिकवर कर लिया है और फ़ौज पाकिस्तान की तारीफ़ में कलाबे मिलाए। तो दुरानी साहब, कोई शर्म हया भी होती है जो कि आप लोगों के नज़दीक तक नहीं फटकी। और उसी फ़ौज और इसी जहाज़ के मॉडल को जिस तरह आपके कारकुनों ने, शिद्दत पसंदों ने, बल्कि दहशत गर्दों ने अपने पाँव तले रौंदा, उसको जो आग लगाई, वो काफ़ी है इस चीज़ को साबित करने के लिए कि ये आप लोगों का एजेंडा यही था कि फ़ौज को कमज़ोर करो, फ़ौज को ब्लैकमेल करो, ताकि फ़ौज तुम्हें दोबारा इक़्तिदार में लेकर आए। क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ यही है इमरान खान कि फ़ौज ने मेरे से हाथ क्यों खींचा। तुमने बदला लेने के लिए फ़ौज पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला किया, इसकी इमलाक पे हमला किया, बल्कि फ़ौज के दिल पर हमला किया। जो GHQ के अंदर गए, जो कोर कमांडर लाहौर जना हाउस को जो जला दिया, जो कर्नल शेर खान की यादगार की बेहुरमती की, मियाँ वाली में पाक फ़ज़ाइया का जो जहाज़ का मॉडल था उसको जला दिया। कौन कौन सी बात है। और अब आप कहते हैं कि मैं फ़ौज को मजबूत देखना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ आप यू टर्न लेते हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स है, आर्मी चीफ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वही सब कुछ करता है। और फिर आप कहते हैं कि जनाब मैं फ़ौज को मजबूत देखना चाहता हूँ। उसी फ़ौज के ख़िलाफ़ कितने ही बयानात आपने दिए और मुसलसल दे रहे हैं। तो हुकूमत वक्त से भी यही कहना है कि बहुत हो गया, इन लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं। जो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, अपने वीडियो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, ये इतराफ़ जुर्म है। ये तो फिर सबूत हो गया ना कि इन लोगों ने ये किया। इनको पकड़ें, जो इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत आते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमा चल रहे, अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात और दिफाई तनसीबात, इमला के ऊपर हमला किया, उनको जलाओ गया, इनके मुकदमा जल्द चलने चाहिए फ़ौजी अदालतों में। इसमें अभी कोई रू रायत नहीं होनी चाहिए। शवाहिद मौजूद हैं, ठोस शवाहिद हैं, और ये ऐसे शवाहिद हैं जिनको जुटवाया नहीं जा सकता। तो ये ड्रामेबाजी, ये जालसाजी, ये 2 नंबरी, ये आप लोगों के यू टर्न, ये अब नहीं चलने वाले। धोखा दे रहे हैं ख़ुद को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम धोखे में नहीं आएगी। उस बच्ची की उस शहीद इमरान की बच्ची की आज एक वीडियो आई है, उसको सुनें, उसको देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे ये एडिटर्स हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको आखिर, इस प्रोग्राम के आखिर में लगाएं, इस व्लॉग के आखिर पे। वो रो रही है, वो 3री जमात की बच्ची है, वो अपने वालिद, जो शहीद वालिद है, वो पूछ रही है कि उसका क्या कसूर था कि उसकी यादगार को जला दिया गया, पाँव तले रौंदा गया। क्या वो शहीद नहीं था? क्या वो इस वतन के लिए शहीद नहीं हुआ था? रूह कांप जाती है ऐसी वीडियोस देखकर, और ऐसी सैकड़ों कई वीडियोस होंगी ऐसे बच्चों की। और आप कहते हैं मैं मजबूत फ़ौज देखना चाहता हूँ, सब कुछ तहस नहस करके।
तबाही व बर्बादी की दास्तानें रकम करके। तो ये सारा सिलसिला अब बंद होना चाहिए। हुकूमत भी जल्द अज जल्द इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करे। अच्छी बात है कि अफवाज पाकिस्तान ने 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का फ़ैसला किया है, जिसमें मुल्क भर में यौम जो यादगार शोहदा हैं वहाँ पर तकरीबात होंगी। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा, उनकी तकरीम, उनकी इज़्ज़त, उनके वक़ार, उनके तक़द्दुस के लिए उनको खराज तहसीन पेश किया जाएगा, खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा, जिन्होंने इस वतन के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान जिंदाबाद।